नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से होगा शुरू। मंगलवार को सचिवालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन हो गया जारी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल को लिखा था पत्र। विधानसभा सचिव की ओर से सभी विधायकों को विधानसभा सत्र की दे दी गई है जानकारी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गत विधानसभा चुनाव में सहयोग करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। इस दौरान मंच से अपने संबोधन में अनिल विज ने गंभीर आरोप लगाते हुए दिया बयान कि चुनाव मुझे हरवाने, चुनाव में खून खराबा करने और यहां तक कि मेरी हत्या करवाने की भी रची गई साजिश। अनिल विज ने इस दौरान चुनाव में साथ नहीं देने वालों को बताया गद्दार। गुरुग्राम के नगर योजनाकार विभाग के डीटीपी एनफोर्समेंट टीम ने फरूख नगर कस्बे समेत कई अन्य जगहों पर बड़ी मात्रा में की तोड़फोड़ की कार्रवाई। खेड़ा रोड पर कट रही अवैध कॉलोनी में रास्ते पूरी तरह किए गए ध्वस्त। डाबोडा मोड़ के नजदीक एक सर्विस स्टेशन, एक कॉलोनी के मकान के अलावा काफी संख्या में ध्वस्त की गई डीपीसी। सोनीपत की बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को फैक्ट्री संख्या 137 और 138 में लगी भीषण आग, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। फैक्ट्री संख्या 137 में बनवाया जाता है प्लास्टिक का सामान, जबकि फैक्ट्री संख्या 138 में लोहे के बर्नर का होता है निर्माण। आग लगने के कारण दोनों फैक्ट्रियों में हुआ है भारी नुकसान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटियों किसान नेताओं के बीच शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हुई बैठक रही बेनतीजा। दिल्ली कूच पर डटे रहे किसान नेता। किसानों ने कमेटी के सामने रखी अपनी 12 मांगे और कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं होती पूरी जारी रहेगा उनका संघर्ष। बैठक में नहीं बन पाई कोई सहमति। किसानों ने पंजाब की तरफ बॉर्डर पर बना लिया स्थायी मोर्चा। प्रदेश में 22 अक्टूबर से लगाए जा रहे समाधान शिविरों से लोगों की बढ़ी हुई उम्मीद अब आंकड़ों में भी दे रहे हैं दिखाई। गत माह से अब तक हजारों की संख्या में समाधान शिविरों में पहुंच चुके हैं लोग। इसमें से 3,458 समस्याओं का मौके पर ही कर दिया गया समाधान। शेष लंबित समस्याओं का निदान संबंधित विभाग के अधिकारी तय समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। दिवाली के बाद अब अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ने लगी है भीड़। बढ़ती भीड़ को लेकर रेलवे की ओर से 20 अतिरिक्त ट्रेनों का किया जा रहा है संचालन। साथ ही रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के किए जा रहे हैं दावे। व्यवस्था बनाने में जुटे हैं रेल मंडल के अधिकारी और आरपीएफ के अफसर। पराली प्रबंध के महत्व को समझने लगे हरियाणा के किसान। इस सीजन में 1 लाख से अधिक किसानों ने पराली निस्तारण के लिए कराया पंजीकरण। किसानों को दी जा रही प्रोत्साहन राशि भी पराली को मिट्टी में मिलाने से बढ़ती उर्वरा शक्ति और प्रदूषण भी होता है कम। किसान पराली की गांठें बनाकर प्राप्त कर सकते हैं अतिरिक्त आय। रेवाड़ी जिले में डेंगू ने हर साल की तरह इस साल भी एक बार फिर पूरी तरह पसार दिए हैं पैर। अभी तक मिल चुके हैं 260 मरीज। सबसे ज्यादा शहर में मिल रहे हैं केस, जिससे लोगों की बढ़ गई है टेंशन। डेंगू के केस में अक्टूबर के बाद हुआ इजाफा। इस बार फॉगिंग का कार्य सुस्त रहना भी इसके पीछे की है एक बड़ी वजह। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। हरियाणा और पंजाब की खराब करेगा हवा। 2 दिन पहले लाहौर का AQI था 1700 के आसपास। मंगलवार सुबह भी लाहौर का AQI दर्ज किया गया है 666। अगर हवा का बदलता है रुख तो भारत के इन दोनों राज्यों में बढ़ेगी दिक्कत। दिवाली के बाद दोनों ही राज्यों के अधिकतर शहरों की जहरीली हो गई थी हवा। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत के साथ आंखों में जलन की हो रही है समस्या। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।